आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझने से पहले हमको फ्यूचर समझना पड़ेगा। एक होता है पास्ट, जिसमें भूतकाल, जिसमें बीता हुआ कल आता है। एक होता है प्रेजेंट, जिसमें अभी हम हैं, वर्तमान काल। और एक होता है भविष्य काल। भविष्य काल यानी अभी से 2 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, या 2 साल बाद, या 200 साल बाद, जो भी समय होगा, जो कि भविष्य होगा, वो आएगा फ्यूचर टेंस में। हम फ्यूचर इंडेफिनिट का तब उपयोग करते हैं जब हमें बताना हो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में। जैसे कि कल बारिश होगी, ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकेगी, मैं तुमसे कल मिलूँगा, वह मुझसे शादी करेगी, हम आगरा जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, आफ्टर 2 डेज, 5 ईयर लेटर। इस तरीके के जितने भी वाक्य आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो आपको समझ जाना है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। अब ये एग्जाम्पल से समझिए। कल बारिश होगी। कल बारिश होगी मतलब मैं आज प्रेजेंट में हूँ और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि कल बारिश होगी। मतलब कि मैं फ्यूचर में होने वाली घटना का अनुमान लगा रहा हूँ, प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। मैं ट्रेन में बैठा हूँ और सडनली मेरे सामने वाला पैसेंजर मुझसे पूछता है, भैया ये ट्रेन दिल्ली रुकेगी? हाँ, ये अगले स्टेशन दिल्ली रुकेगी। मैं इन दोनों सेंटेंस में फ्यूचर बता रहा हूँ कि फ्यूचर में ये होने वाला है। और एक और एग्जांपल देख लीजिए। हम आगरा जाएंगे, हम मतलब कि शायद फैमिली के साथ, तो फैमिली के साथ हम आगरा जाएंगे। हम आगरा जाएंगे मतलब कि हमारा एक प्लान है, शायद 1 हफ्ते बाद, चाहे 2 हफ्ते बाद, चाहे 1 महीने बाद, बट हमारा एक प्लान बना हुआ है, निश्चित है हमारा आगरा जाना है। तो हम अगर हमें बोल रहा हूँ कि हम आगरा जाएंगे, तो हम इसी सेंटेंस को बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अब हमें समझ आ चुका है फ्यूचर इंडेफिनिट कहाँ प्रयोग होता है, किस तरीके सेंटेंस में प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी का प्रयोग होता है। जैसे राम गाएगा, राम जाएगा, राम आएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे, आज रात बारिश होगी, ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकेगी, मैं तुमसे कल मिलूँगा, हम आगरा जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। ऐसे सेंटेंस जिनके आखिरी में मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी का प्रयोग होता है, ऐसे सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत बनते हैं। जैसे कि आएगा, जाएगा, नाचेगा, गाएगा, घूमेगा, फिरेगा, इस तरीके जितने भी वाक्य होंगे वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत बनेंगे। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जो कि पूरे पॉजिटिव होते हैं, जिनका सेंस पूरा पॉजिटिव होता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ विल या फिर शाल का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वैसे शाल का प्रयोग आजकल ज़्यादातर नहीं होता है, सभी के साथ आई, वी, यू, दे, राम, श्याम, सीता, गीता के साथ विल का प्रयोग किया जा सकता है। पर फिर भी अगर आपको शाल का प्रयोग करना है तो आप आई और वी के साथ शाल का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट होता है राम, श्याम, सीता, गीता वगैरह वगैरह जितने भी नाम होते हैं, या फिर आई, वी, यू, दे, तो ये सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके साथ प्रयोग का विल या फिर शाल का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग है यानी अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल से समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस कैसे बनते हैं। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। इसमें सब्जेक्ट हुआ राम, फिर राम के साथ विल का प्रयोग होता है, फिर जाएगा का हो जाएगा गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाने का हो जाता है गो, और फिर टू प्रीपोजिशन, और फिर जो स्कूल है वो हो जाता है अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा राम विल गो टू स्कूल। फिर दूसरा सेंटेंस हो जाता है मैं क्रिकेट खेलूँगा। सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं, क्रिया क्या हो गई? खेलूँगा। आई विल प्ले क्रिकेट। आई के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं और शाल का भी। जैसे कि
मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई शैल प्ले क्रिकेट, या फिर आई विल प्ले क्रिकेट, दोनों सही होंगे। हम सब साथ बैठेंगे, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा हम, इसमें क्रिया हो जाती है बैठना है यानी सिट, तो सेंटेंस हो जाएगा वी ऑल विल सिट टुगेदर। अब बात करते हैं नकारात्मक सेंटेंस की यानी नेगेटिव सेंटेंसेस की। नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, जिनमें नॉट का प्रयोग होता है। ऐसे सेंटेंस कहने का अंदाज़ बड़ा नकारात्मक होता है। ऐसे सेंटेंस जैसे कि मैंने किसी से कुछ कहा और एकदम से सडनली उसने मुझे मना करना तो मैं नहीं करूँगा, तो इस तरीके के नकारात्मक वाक्य बोलना होता है, तो हम नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम स्कूल नहीं जाएगा। इसमें सब्जेक्ट है राम और क्रिया है जाएगा, सो हो जाएगा राम विल नॉट गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। हम सब साथ नहीं बैठेंगे, वी ऑल विल नॉट सिट टुगेदर। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि ऐसे वाक्य जिनका सेंस पूरा क्वेश्चन पूछने वाला होता है, जिनमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है आखिरी में। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग, फिर विल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट में हो जाता है राम श्याम सीता गीता वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली का प्रयोग जब हम करते हैं जब क्वेश्चन का सेंस बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप होता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन हाँ या नहीं में उत्तर होता है तो हम WH फैमिली से प्रयोग ना करते हुए क्वेश्चन पूछने वाले वाक्य को हम विल से स्टार्ट करेंगे, और अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप है उसका उत्तर हाँ या नहीं से कहीं ज़्यादा है, तब हम WH फैमिली यानी कि हु, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई इस तरीके से शब्द यूज़ करेंगे जो कि WH फैमिली में आते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने WH फैमिली बहुत अच्छे से समझाई है। अब हम समझते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप क्या होता है और यस नो टाइप का। पहला एग्जांपल है वही यस नो टाइप का, क्या मैं खेलूँगा, तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में होगा, मैं खेलूँगा या नहीं खेलूँगा। और दूसरा क्वेश्चन है मैं क्या खेलूँगा, व्हाट विल आई प्ले, तो इसमें उत्तर हो सकता है बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, चेस वगैरह वगैरह जितने भी खेल हैं उनका नाम ले सकते हैं, पर इसमें हाँ या नहीं उत्तर नहीं होगा। जो दूसरा क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप है, इसका उत्तर हाँ या नहीं से बहुत ज़्यादा होता है। और जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या मैं खेलूँगा, हाँ मैं खेलूँगा या नहीं मैं खेलूँगा। क्या मैं खेलूँगा, विल आई प्ले, क्योंकि ये यस नो टाइप था तो इसमें WH फैमिली का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा सेंटेंस मैं क्या खेलूँगा, व्हाट विल आई प्ले, इसमें WH फैमिली व्हाट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि दूसरा प्रश्न स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप है, इसमें उत्तर हाँ या नहीं से कहीं ज़्यादा होते हैं। इसका उत्तर हो सकता है मैं क्या खेलूँगा, मैं फुटबॉल खेलूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं बास्केटबॉल खेलूँगा, मैं हॉकी खेलूँगा, इस तरह के जितने भी स्पोर्ट्स मैं खेल सकता हूँ, तो इसका उत्तर हाँ या नहीं तो नहीं होगा ना। तो इसका प्रश्न का स्टार्टिंग WH फैमिली व्हाट से हुई है। अब उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण, राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो। मोहन कब लाएगा, व्हेन विल मोहन ब्रिंग। हम कैसे बैठेंगे, हाउ विल वी सिट। वो कौन सी किताब पढ़ेगी, विच बुक विल शी रीड। अगर फीमेल है तो शी आ जाएगा, अगर पढ़ेगा आएगा तो ही आ जाएगा। वो लोग क्या सोचेंगे, व्हाट विल दे पीपल थिंक। अब बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनका सेंस बिल्कुल नकारात्मक भी होता है और प्रश्न पूछने वाला, इसमें नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें नॉट का भी प्रयोग होता है और क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग होता है, नहीं का भी प्रयोग होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग होगा। अब उदाहरण से समझते हैं। राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, वाई विल राम नॉट मीट यू। क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, विल पीपल नॉट गो फॉर ए वॉक। क्या वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी, विल शी नॉट कॉल यू। इस तरीके से आपका
फ्यूचर इंडेफिनेट कंप्लीट होता है। फ्यूचर इंडेफिनेट के वीडियो में हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इस तरीके से आपका फ्यूचर इंडेफिनेट कंप्लीट हो गया।